नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज होली का त्यौहार है, तो सभी मित्रों और शुभेच्छुओं को होली की अशेष शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग होली का त्यौहार खूब हंसी खुशी से मनाएंगे और आपके जीवन में नए रंग आएंगे। तो आज के मुद्दे की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, ये साफ दिखने लगा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भरोसा, उन्होंने जो पीडीए का फॉर्मूला दिया था उस पर उनका भरोसा घटने लगा है। और अब उनका नया भरोसा जो जम रहा है जिस पर, उसका नाम है पीके, यानी प्रशांत किशोर। इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट है, पहली चुनावी परीक्षा में फेल हो चुके हैं और फेल नहीं हुए हैं, बुरी तरह से फेल हुए हैं। और बुरी तरह से फेल होने का मतलब होता है ज़्यादातर उम्मीदवारों की चुनाव में ज़मानत जब्त हो जाना और एक भी सीट न जीत पाना। तो जो पहली परीक्षा में फेल हो गए, अब वो प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। तो पीके अब जो है अखिलेश यादव को बताएंगे और उनकी पार्टी को बताएंगे कि चुनाव कैसे जीता जाता है। जो व्यक्ति अपने पहले ही चुनाव में जो बड़ी शोहरत हासिल कर चुका था इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट के रूप में कि हम चुनाव जिताना जानते हैं, हम बताते हैं पार्टियों को कैसे चुनाव जीता जाए और उनको वो रास्ता दिखाते हैं और वो पार्टियां सफल होती हैं। तो उनके पास गिनाने के लिए कई राज्य हैं। जगनमोहन रेड्डी को जिताया था उन्होंने, एमके स्टालिन को उनका दावा है, ममता बनर्जी के बारे में आपको पता ही है। और उसके अलावा शुरू में 2014 में वो बीजेपी के टीम के एक हिस्से के रूप में काम कर चुके हैं और उनका दावा बार बार होता है कि 14 में मोदी की जीत में उनका बहुत बड़ा हाथ है, जो कि वैसा था नहीं। उनकी भूमिका ज़रूर थी, उनको पूरे कैंपेन में एक छोटा सा हिस्सा ज़रूर मिला था, लेकिन वो सब अतीत की बातें हो गई। सबसे ताज़ा उदाहरण है बिहार विधानसभा का चुनाव, जहां उस चुनाव से पहले लगभग एक साल से ज़्यादा समय से पहले प्रशांत किशोर को लगा कि मैं सबको चुनाव जिताता हूं तो खुद क्यों नहीं जीत सकता। मैं जब रणनीति बनाता हूं तो उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जिसको रणनीति बता रहा हूं वो पार्टी और उसके नेता उसको कैसे लागू करते हैं, ज़मीन पर कैसे उतारते हैं। तो मैं यहाँ अपनी पार्टी के लिए करूँगा तो दोनों भूमिकाओं में होऊंगा, रणनीति भी बनाऊंगा और रणनीति को ज़मीन पर भी उतारूंगा। ये श्योर शॉट है सफलता का। तो बड़े बड़े दावे करने लगे, केवल अपनी जीत के दावे नहीं कर रहे थे, वो अपने विरोधी और ख़ास तौर से उन्होंने विरोधी माना जनता दल यूनाइटेड को। कहा जनता दल यूनाइटेड को 25 सीट नहीं मिलेगी। जनता दल यूनाइटेड को जब नतीजा आया तो 85 सीटें मिली और प्रशांत किशोर की पार्टी को जनसुराज को एक भी सीट नहीं मिली। तो वो चुनाव के दौरान उससे पहले भी बताते रहे कि जब वो रणनीतिकार के रूप में सलाह देते हैं पार्टियों को तो करोड़ों रुपया फीस के रूप में लेते हैं। तो इस चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में उनको जितनी फीस मिली होगी उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने खर्च किया। संगठन के नाम पर उन्होंने वेतनभोगी कार्यकर्ता बनाए, अलग अलग ग्रेड के जो है वेतन में अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी। और पेड वर्कर जो है कभी आपको चुनाव नहीं जिता सकता, ये सामान्य सी बात प्रशांत किशोर की समझ में नहीं आई। लेकिन उनको लगा कि अब मैं जो करूँगा, मैं जो रणनीति बनाऊँगा उससे बेहतर कोई बना नहीं सकता और वो रणनीति कभी फेल हो नहीं सकती। तो वो भूल गए 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव। पहले उनका समझौता हुआ कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से समझौता हुआ तो नारा दिया उन्होंने 27 साल यूपी बेहाल। फिर नकल की भारतीय जनता पार्टी का जो 2014 का कार्यक्रम था चाय पे चर्चा, उसके जवाब में वो ले आए खाट पे चर्चा। तो खाट पे चर्चा शुरू हुई, मुश्किल से 3 या 4 कार्यक्रम हुए होंगे, कांग्रेसी खाट लूट कर भाग गए, उनका पूरा अभियान जो है ध्वस्त हो गया। फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समझौता हो गया तो उन्होंने नया नारा दिया, यूपी के 2 लड़के। तो यूपी के 2 लड़कों ने मिलकर ये कमाल किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो 403 सीटें हैं उसमें से समाजवादी पार्टी को कुल 47 और कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिली। ये प्रशांत किशोर की रणनीति का नतीजा था। और इससे पहले के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की 26 या 36 सीटें थी और उसके अलावा समाजवादी पार्टी की 224 सीटें थी। तो कहाँ से कहाँ ले आए ये सबके सामने है, चुनाव नतीजा सबके सामने था। उसके बाद लौटकर
उत्तर प्रदेश वो न तो 2019 में आए, न 2022 में आए, न 2024 में आए। अब फिर लौट कर आए हैं। अखिलेश यादव को सलाह दी है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अब ये स्पष्ट नहीं है कि ममता बनर्जी ने सलाह दी या अभिषेक बनर्जी ने, क्योंकि प्रशांत किशोर की दोस्ती ज़्यादा अभिषेक बनर्जी से है। पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ाते लड़ाते उन्होंने बुआ भतीजे को लड़ा दिया था। दोनों के बीच काफ़ी मतभेद पैदा हो गए थे। प्रशांत किशोर की कोशिश थी और वो समझा रहे थे, उकसा रहे थे अभिषेक बनर्जी को कि अपनी बुआ को हटाकर सत्ता संभाल लें, पार्टी संभाल लें। लेकिन ममता बनर्जी पुरानी घुटी हुई और बड़ी जुझारू नेता है, उनको समझ में आ गया। उन्होंने प्रशांत किशोर को रास्ते से हटा दिया, बाहर कर दिया और अभिषेक बनर्जी को समझा दिया कि जब तक वो राजनीति में हैं, पार्टी की मालिक वही है, पार्टी उन्हीं के मुताबिक चलेगी। प्रशांत किशोर उनको समझा रहे थे कि सारे पुराने लोगों को या तो निकाल दीजिए या हाशिए पर धकेल दीजिए, अपने लोगों को पार्टी में पद दीजिए, सरकार में पद दीजिए। उसके बाद से प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल लौटकर नहीं गए। अब 5 साल होने जा रहे हैं और इस चुनाव में भी प्रशांत किशोर की कोई भूमिका नहीं, लेकिन उनकी कंपनी जो IPAC थी, इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, उसके प्रमुख, उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद और कहा कि अब चुनावी रणनीतिकार का काम नहीं करेंगे, अब अपनी पार्टी बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और राजनीति में सीधे आएंगे। तो उससे पहले उनकी बात कांग्रेस पार्टी से हुई। कांग्रेस पार्टी में जो कुछ मांग रहे थे वो कांग्रेस पार्टी देने को तैयार नहीं हुई। वो एक तरह से कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी चलाने का जिम्मा मुझे दे दीजिए, इन्हीं शब्दों में नहीं, लेकिन जो प्रस्ताव रख रहे थे उसका मतलब यही था। कांग्रेस ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि अभी चर्चा ये भी आ रही कि उनकी अखिलेश यादव के अलावा प्रियंका वाड्रा से भी मुलाकात हुई है। उसका नतीजा क्या निकला ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन उनका करार जो है समाजवादी पार्टी से हो गया है, ये बात स्पष्ट हो गई है। तो उनकी कंपनी जो पुरानी IPAC है, जिसके अब चेयरमैन प्रतीक जैन हैं, आपको याद होगा कि इन्हीं प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर ED ने छापा मारा था, जिसमें ममता बनर्जी पहुंच गई थी और मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कागज़ छीन लिए थे ED के अफसरों के हाथ से। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उन्हीं प्रतीक जैन और उनकी कंपनी और उसके अलावा प्रशांत किशोर मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति बनाएंगे। प्रशांत किशोर सामने नहीं आएंगे, पर्दे के पीछे से काम करेंगे, क्योंकि लगता है अभी बिहार की हार का जो है वो दर्द अभी गया नहीं है। उनको लग रहा होगा सामने आकर काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में भी वही हाल होगा जो बिहार में हुआ है, तो फिर उनकी दुकान ही बंद हो जाएगी। तो ऐसे में पर्दे के पीछे से रहने में फ़ायदा ये है कि नाम होगा IPAC का। जो असफलता मिलेगी, जो हार मिलेगी, वो IPAC के जिम्मे जाएगी। प्रशांत किशोर आसानी से कह सकते हैं कि भाई हमारी कोई बड़ी भूमिका नहीं थी, हम तो केवल सलाहकार थे। लेकिन अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार जो है PDA की बात कर रहे थे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उनको अब इस फॉर्मूले पर भरोसा नहीं रह गया है। उनको नए फॉर्मूले की तलाश है, नई चुनावी रणनीति की तलाश है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये 2027 का चुनाव जो है, अभी 1 साल बाकी है, ये 27 का चुनाव उनके लिए करो या मरो का चुनाव है। 2027 का विधानसभा चुनाव अगर वो हार गए से मेरा मतलब सत्ता में नहीं आए, उनका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और कई बार दोहरा चुका हूँ, एक बार फिर कहता हूँ कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 5 चुनाव लड़ चुकी है, जिसमें से 4 हार चुकी है। 2014 और 2014 का लोकसभा चुनाव और 2017 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए लड़ा गया, तब भी हार गए। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का चुनाव उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद लड़ा गया, उसमें भी हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको सफलता मिली, और ऐसी सफलता मिली जो कभी उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी हासिल नहीं कर पाए थे। 80 वैसे उत्तर प्रदेश की जो कुल लोकसभा सीटें हैं 80, उसमें से 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती। इस समय लोकसभा में वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा चुनाव के बाद से अखिलेश यादव इस गलतफहमी में थे कि ये जो 37 सीटें आई हैं, ये हमारा असली जो जनाधार है उसको बताती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा, उनको समझ में आ रहा है कि ये रेत का महल था जो भरभरा कर गिर रहा है।
तो अब उनको प्रशांत किशोर की याद आई है। एक ऐसा व्यक्ति जो फेल हो गया पहले इम्तहान में, उसको उन्होंने प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया है। हालांकि उनकी पार्टी में प्रोफेसर की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक नया प्रोफेसर नियुक्त कर लिया है और उनको लगता है कि ये प्रोफेसर उनकी चुनाव की नैया पार लगा देगा। तो प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति के जादू का जो तिलिस्म था वो पूरी तरह से बिहार विधानसभा में टूट गया। उसके बाद, उस अनुभव के बाद, अखिलेश यादव प्रशांत किशोर का सहारा ले रहे हैं। देश में और देश के बाहर चुनावी रणनीति पर काम करने वाली बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं। उनकी बजाय प्रशांत किशोर को उन्होंने क्यों चुना ये वही बता सकते हैं। इसका मतलब वो खुद अपना कोई फैसला नहीं ले सकते। उनके पास ऐसी कोई टीम नहीं है जो उनको सलाह दे सके कि कौन बेहतर होगा। तो जो चर्चा चल रही है कि स्टालिन और ममता बनर्जी ने उनको सलाह दी कि प्रशांत किशोर की सेवा लीजिए, और उन्होंने ले लिया। अब उसका नतीजा क्या आएगा वो अभी से दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर उनको सलाह दें या न दें, उनकी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं जीतने वाली है। जब कह रहा हूँ नहीं जीतने वाली है तो सत्ता में नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी अभी 1 साल का समय है, तो इसलिए इंतज़ार करना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।